हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज आए हैं हम बहुत ही एक तरीके से इम्पोर्टेंट टॉपिक हो चुका है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के मिथ हैं, बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं जिनको आज हम दूर करने वाले हैं। ठंडे और गर्म पानी को लेकर के सर्दी के मौसम में या फिर गर्मी के मौसम में बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारी लोगों के दिमाग में गलत फहमी है जिनको हम ख़त्म करने वाले हैं आज। कुछ लोग बोलते हैं कि सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए, गर्म से नहाना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं ठंडे से भी नहा सकते हैं। तो क्या सही है, क्या गलत है, यह सब जानेंगे आज हम इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि सर्दी के मौसम में ज़्यादातर हार्ट अटैक देखने को मिलते हैं। हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हार्ट अटैक क्यों होते हैं? बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए या फिर सर पे नहीं डालना चाहिए डायरेक्ट सर्दी के मौसम में ठंडा पानी, वरना ब्रेन स्ट्रोक वगैरह या फिर हार्ट अटैक वगैरह हो जाते हैं। तो इन्हीं सब के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जो हमारी बॉडी है ना, यह एक इस तरीके से बनी हुई है कि जब भी हम किसी अदर मौसम में एंटर करते हैं या फिर टेम्परेचर हमारा चेंज होता है मौसम का, तो उसी के हिसाब से हमारी जो बॉडी है वह भी टेम्परेचर मेंटेन कर लेती है अपने आप से। हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही सोचने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि सर्दी के मौसम में टेम्परेचर मेंटेन कर लेती है बॉडी, गर्मी का मौसम आता है तो उस वक्त में भी टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन कर लेती है बॉडी खुद अपने आप। जैसे कि उदाहरण के तौर पर जाने कि सांप जो होता है वह सर्दी के मौसम में टेम्परेचर चेंज नहीं कर पाता है, उसकी बॉडी चेंज नहीं कर पाती है। तो सर्दी का मौसम अगर ज़्यादा होता है या फिर माइनस टेम्परेचर होता है तो वहाँ पर सांप के लिए जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। देखिए, क्या होता है कि जब गर्मी का मौसम होता है तो उस वक्त में हमारी बॉडी पसीना बहा करके जो बॉडी की हीटिंग होती है उसको ख़त्म कर देती है, टेम्परेचर को नॉर्मल कर देती है। इसी तरीके से जो सर्दी का मौसम होता है उसमें भी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेती है। तो लोग बोलते हैं कि ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए, तो ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल पानी से सर्दी में हम नहा सकते हैं। अगर गर्म पानी नहीं है, थोड़ा गुनगुना या फिर वार्म वाटर नहीं है, तो हम लोग सादा पानी से नहा सकते हैं। लेकिन हाँ, ठंडे पानी से नहाना उनके लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है जो लोग हाई बीपी के मरीज हैं, हार्ट अटैक के मरीज हैं या फिर ब्रेन स्ट्रोक वगैरह के मरीज हैं। उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो उन लोगों को सावधानी रखनी ज़रूरी होती है, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो हमारी नसें होती हैं या फिर नाड़ी बोल देते हैं, जिनमें हमारा रक्त फ्लो होता है, रक्त बहता है, उनका क्या होता है कि सर्दी के कारण सिकुड़ जाती हैं। जो उनका नॉर्मल साइज़ होता है उससे कम हो जाता है, जिसकी वजह से नसों में ब्लड फ्लो अच्छे से हो नहीं पाता है और सर्दी के मौसम में बीपी हाई वगैरह की शिकायत होने लगती है। तो इस तरीके के मरीजों को अगर ठंडे पानी से नहलाया जाएगा, ज़्यादा ठंडे पानी से, तो जो उनकी रक्त नलिका होती हैं वह और ज़्यादा सिकुड़ जाएँगी, साइज़ उनका कम हो जाएगा। तो ब्रेन स्ट्रोक, हाई बीपी में हार्ट अटैक वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ऐसे मरीजों को थोड़ा सावधानी रखना ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ कि जो लोग अपने सर पर डायरेक्ट पानी डालते हैं सर्दी के मौसम में नहाते वक़्त, तो उनको डायरेक्ट सर पर नहीं डालना चाहिए। बॉडी के नीचे अदर पार्ट पर किसी पर भी डालें, धीरे-धीरे फिर सर पर डालें, ताकि ब्रेन स्ट्रोक वगैरह की शिकायत ना हो, क्योंकि हमारे ब्रेन में बहुत बारीक-बारीक खून की नलियाँ होती हैं। कुछ बातें हमारे बड़े बूढ़े बहुत ही अच्छी बोलते हैं, हमारे बुज़ुर्ग बहुत अच्छी बोलते हैं, जैसे कि बोलते हैं कि खाना खाने के फ़ौरन बाद में नहीं नहाना चाहिए। तो अच्छी बात है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो ब्लड फ्लो होता है ज़्यादातर डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ हो जाता है डाइवर्ट, ताकि खाने को आसानी से पचाया जा सके। और उसी वक्त हम लोग नहाने के लिए चले जाते हैं तो उस ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कि डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो यह बात बहुत ही अच्छी है। तो इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। खाना खाने के लगभग 1 डेढ़ घंटे बाद ही नहाना चाहिए इंसान को। इसके अलावा जैसे कि आप लोगों को फ़ीवर है, तो फ़ीवर के वक़्त में ज़्यादा ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। या तो हल्का वार्म वाटर हो या फिर थोड़ा-सा सादा जो नॉर्मल वाटर होता है उससे नहा सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा ठंडा पानी होता है और फ़ीवर होता है तो वहाँ पर
शिकायतें होती हैं, जैसे कि झाड़ा वगैरह चढ़ने की और ठंड ज़्यादा लगने की, इस तरीके की परेशानियाँ होती हैं। इसके अलावा कुछ लोग घर में ये बोलते हैं कि सर्दी जुकाम या फिर फ़ीवर है तो नहाना बंद कर दो, बिल्कुल नहाना नहीं चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है, नहा सकते हैं। लेकिन अगर नज़ला, खाँसी, जुकाम वगैरह है तो उस वक़्त हल्का वार्म वाटर लीजिए, जो गुनगुना पानी होता है, हल्का गर्म पानी, उससे नहाइए तो काफ़ी फ़ायदा देखने को आपको मिलेगा गुनगुने पानी से। और इसी तरीके से अगर फ़ीवर वगैरह है तो भी हल्के गुनगुने पानी से ही नहाना चाहिए, ठंडे पानी को अवॉइड करना चाहिए। अब जैसे कि ठंडे पानी से लोग नहाते हैं तो उनको चुस्ती-फुर्ती और फ्रेश महसूस होता है, तो वह इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होता है, वह ठंडे पानी से नहाने से एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान को फीलिंग बेटर महसूस होती है, चुस्ती-फुर्ती या फिर एनर्जी लेवल उसका बढ़ जाता है। तो इसलिए ठंडे पानी से नहाना अच्छा होता है। इसके अलावा ठंडे पानी से, जैसे कि अगर मान लो कोई जिम वगैरह करता है, उसको एक्सरसाइज़ वगैरह करता है, उसके बाद में आकर के नहाता है, तो उसको भी ठंडा पानी नहाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि जिम करने के बाद में थकान फ़ील होती है, इसलिए ठंडे पानी से नहाएँ तो बहुत ही अच्छा फ़ील होता है, एनर्जेटिक महसूस करता है इंसान अपने आप को। और जो हमारा वर्कआउट करने से इन्फ्लेमेशन वगैरह है बॉडी में, वह भी नॉर्मल हो जाता है। ठंडे पानी से नहाने से हम लोगों की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इसके अलावा कई तरह की बीमारियां हैं जो इंसान को नहीं होती हैं, ऐसा कई स्टडी में देखा गया है। इसके अलावा जैसे कि गर्म पानी से स्किन हमारी ड्राई हो जाती है, तो ठंडे पानी से नहाने से स्किन भी हमारी ड्राई नहीं होती है। लेकिन मैं यहाँ पर एक ही बात बोलूँगा कि सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से जितना बचा जाए उतना बेहतर होता है इंसान के लिए, चाहे वह नहाना हो या फिर उसको पीना हो। और ख़ास करके जो हार्ट अटैक या फिर ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट हैं, उनको बचना बहुत ज़रूरी है। अब बात करें गाइस हॉट वाटर की, वार्म वाटर की, उसके बेनिफिट्स एंड उसके नुकसान क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अब बात करते हैं। देखिए, जब हम लोग वार्म वाटर से नहाते हैं, बात करते हैं, तो जो हमारी बॉडी में स्ट्रेस होता है वह कम हो जाता है। इसके अलावा मसल्स हमारे रिलैक्स हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह रिलैक्स हो जाती हैं, हमारी स्किन पोर्स वगैरह ओपन हो जाती हैं, खुल जाती हैं। सर दर्द जैसे होता है तो वह भी कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी हमारी रिलैक्स हो जाती है, मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं वार्म वाटर से नहाने से। तो मैं यही कहूँगा कि अगर सर्दी के मौसम में इंसान हल्के गुनगुने पानी से नहाए तो वो ज़्यादा बेहतर है हर तरीके के इंसान के लिए। लेकिन अगर पानी ज़्यादा गर्म है या फिर गर्म पानी से ज़्यादा देर तक नहाते हैं तो हमारी स्किन पर खुश्की, ड्राइनेस देखने को मिल सकती है। तो इसलिए ज़्यादा देर तक नहाने से बचें। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि फ़ीवर, सर्दी, जुकाम में भी हल्के गुनगुने पानी से नहाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि हम जब हल्के गुनगुने पानी से नहाते हैं तो जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को रिलैक्स फ़ील होता है, नींद सी आने लगती है, बहुत सुकून मिलता है। जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट हैं या फिर एजिड लोग हैं, उन लोगों को गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। जो ठंडा पानी होता है या फिर ठंडी चीज़ें होती हैं, सर्दी का मौसम होता है, कितना ख़तरनाक होता है हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, बीपी हाई वाले लोगों के लिए। अगर और इस बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी एक सर्दी में हार्ट अटैक के कारण क्यों बढ़ जाते हैं, इस तरह की वीडियो है, चैनल पर आपको मिल जाएगी। देखिए और अच्छे से समझिए, केयर करिए अपनी और अपने लोगों की सर्दी के मौसम में। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छी लगी हो तो। चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह की वीडियो या फिर कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।